हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपके हिंदी स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोविड-19 के विशेष प्रतिनिधि ने एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल से कहा हो सकता है कि कोरोना की वैक्सीन दुनिया में कभी नहीं आए, जैसा कि एड्स और डेंगू के मामले में हुआ है। इस समय कोरोना की वैक्सीन पर 102 संस्थाएं शोध कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। करीब 4 दशक और 3.20 करोड़ मौतों के बाद भी अभी तक एड्स के खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं बन सकी, जबकि डेंगू से भी हर साल लाखों लोग बीमार होते हैं। एक वैक्सीन बनी भी तो कुछ मामलों में दोष के कारण उसे आम प्रयोग में नहीं लाया गया। अमेरिका ने राष्ट्रीय एलर्जी एवं संक्रामक रोग संस्थान के निदेशक ने कहा कि कोई वैक्सीन आज तक साल डेढ़ साल में नहीं बनी, लेकिन कोरोना की वैक्सीन 1.5 साल में तैयार करने की कोशिश हो रही है। वैक्सीन बनाने की कोशिशों में 8 मानव ट्रायल की स्टेज पर है और इनमें सफलता के सबसे नज़दीक है। ऑक्सफोर्ड का जेनर इंस्टीट्यूट। उधर कोरोना के आंकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि इस वायरस ने गरीब देशों की तुलना में खुशहाल और वैज्ञानिक तकनीकी तौर पर अग्रणी देशों को ज़्यादा प्रभावित किया है। यूरोप में 14 लाख संक्रमितों में 1.39 लाख की मौत हुई, जबकि बदहाल अफ्रीका में 1.5 गुना आबादी के बावजूद 42,771 संक्रमितों में 1723 की ही मौत हुई। बहरहाल, वैक्सीन न मिलने और सर्वमान्य दवा की अभी तक खोज न होने से हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि लंबे समय तक लॉकडाउन तो जारी नहीं रखा जा सकता। साथ ही विकास के 400 साल पुराने मॉडल पर एक बार फिर से गौर करना होगा। क्या संबंधों की अभिव्यक्ति भी वायरस की मौजूदगी न होना सुनिश्चित करने के बाद की जाएगी और हर 15 दिन में इसकी जांच करानी होगी, ताकि मां अपने बच्चे की परवरिश कर सके। विज्ञान इतना असहाय 3000 साल में कभी नहीं दिखा। पिछली सभी महामारियां गरीबी में अपना प्रसार करती थी और अमीर अपने को धन व सामर्थ्य के दम पर अलग कर लेता था। यह पहला वायरस है जो ऊपर से नीचे आ रहा है। खतरा यह है कि नीचे का वर्ग अपनी आजीविका के लिए ऊपर वालों पर ही आश्रित रहता है। लिहाजा अगर वह बच सका तो एक ही कारण होगा कि गरीबी, अभाव और कुपोषण में इस वायरस के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता बेहतर होती है। लॉकडाउन अनंत काल तक नहीं रखा जा सकता, लेकिन दूसरी ओर भारत में संकट के आंकड़ों के हिसाब से इस समय चरम पर है। अंदेशा है कि ग्राफ का बढ़ना अभी जारी रहेगा। उधर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में कहा गया है कि संक्रमण प्रसार का मुख्य कारण बंद कमरों, हॉलों या बस्तियों में अधिक लोगों का एक साथ रहना है। जाहिर है कि
लॉकडाउन खोलने की पहली शर्त होगी दूरी बनाते हुए काम पर लगना। क्या मेट्रो, गांवों की बसों, पैसेंजर ट्रेनों और अनाज व भोजन आदि के वितरण और धार्मिक अवसरों पर या धर्म स्थलों पर लंबे समय तक दूरी निभाना संभव होगी? शराब की लाइनें हमने देखी, लेकिन इस संकट के दौरान सरकारी संस्थाओं ने अभूतपूर्व क्षमता दिखाई। कुल 138 करोड़ आबादी वाले देश को 1.5 महीने लंबे लॉकडाउन के दौरान लगातार रसद, सब्जी और दूध की ही नहीं, दवाओं की आपूर्ति करना कोई साधारण काम नहीं है। भारतीय खाद्य निगम से लेकर नुक्कड़ की परचून की दुकान ने जबरदस्त क्षमता दिखाई। स्थानीय प्रशासन भी जमाखोरी या कालाबाजारी के खिलाफ सख्त रहा, हालांकि उसे अक्सर ड्यूटी के दौरान क्रुद्ध और हिंसक भीड़ का सामना करना पड़ा। इनमें से कुछ सामान जल्द खराब होने वाले भी थे, जैसे दूध और सब्जियां। रेलवे ने जिस तरह आपूर्ति के लिए 2.5 किलोमीटर लंबी 2 इंजन वाली मालगाड़ियां चलाकर अनाज को एक राज्य से हजारों किलोमीटर दूर सुदूर के राज्यों में पहुंचाया, वह इस बात की तस्दीक है कि अगर हम ऐसा सकारात्मक भाव रखते तो यह संकट पार हो जाएगा। कुछ राज्यों से एक और उत्साहवर्धक खबर है कि प्रवासी मजदूर वापस गांव जाने की जगह काम के लिए ठहरने लगे हैं और कई उद्योगों के लिए अब मजदूरों का संकट टलने लगा है। पंजाब से बिहार जाने वाली कई ट्रेनें 1200 की जगह मात्र 700-800 मजदूर को ले जा रही है, क्योंकि अंतिम समय ये मजदूर अपना फैसला बदल रहे हैं। कृषि, निर्माण व उद्योग के लोग इस परिवर्तन से काफ़ी आशान्वित है। केंद्र सरकार नए प्रोटोकॉल तैयार करने में लगी है। संकेत साफ है कि अब न पहले जैसे स्कूल रहेंगे, न ही शादी बारात में सड़कों पर डांस और न ही उत्पादन और निर्माण में हुजूम। 45 दिनों में खपत का आंकड़ा देख समझ में आ गया है कि जीवन के लिए तो बहुत कम ज़रूरत होती है, समस्या जीवन शैली की है। एक संतुलन बनाना ही होगा।